नर्म हुआ कि झुंड के पुराने देहाती घर के दर व दीवार से टकराकर उदासी फैला रहे थे। तांक अपनी बीवी सारा के साथ इसी छोटे बोसीदा मकान में जिंदगी गुजार रहा था। जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों का रुख करता, दिन भर सख्त मेहनत करता और शाम को पसीना बहाए थका हारा घर वापस आता। शादी को 5 बरस बीत चुके थे, मगर उनकी गोद अब तक खाली थी। ये वो कमी थी जो हर खुशी को अधूरा कर देती है। सारा हर रात सजदे में गिरिया करती, आंखों से बहते आंसू उसकी दुआ बन जाते। ए परवरदिगार, ताब हमें भी अपनी नेमत से नवाज दे, हमें भी औलाद की खुशबू अता फरमा। लेकिन अल्लाह की मशद के आगे किसी का जोर नहीं। तारक शुरू में सब्र करता रहा, मगर वक्त के साथ इसके दिल में तलखी उतरने लगी। वो सारा से बेराख बरतने लगा। कभी बात करते हुए लहजे में जहर घोल देता, कभी खामोश रहकर एहसास हकारत दिलाता। सारा ये सब सह जाती। इसके चेहरे पर आंसू जरूर आतरती, मगर जबान से शको कभी ना निकलता। इसे यकीन था कि जिस रब ने इम्तिहान दिया है वही एक दिन रहम भी फरमाएगा। दिन महीनों में और महीने बरसों में ढलते गए। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने सारा की दुनिया बदल दी। अल्लाह ने उनके हां बेटी अता फरमाई। सारा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो मुस्कराती जाती, आंसू बहाती जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआएं कबूल हो गईं। लेकिन तानक के चेहरे पर मुस्कुराहट के पीछे नापसंदीदगी छपी थी। इसके दिल में बेटी के लिए मोहब्बत नहीं, बल्कि मायूसी थी। वो समझता था कि बेटी बोझ होती है, रहमत नहीं। सारा ने लाख समझाया, तानक, ये अल्लाह की अता है, शुक्र करो। मगर तानक के दिल पर अंधेरा छा चुका था। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, फिर कुछ बरस बाद तीसरी भी। सारा हर बेटी के साथ अल्लाह की रजा पर राजी रही, मगर तानक की नफरत और सख्ती बढ़ती गई। वो सारा पर इल्जाम लगाता, ताने देता, हता कि इसने इससे दूरी इख्तियार कर ली। सारा हर रात रोती, मगर दुआ मांगना न छोड़ती। इसके आंसू उसकी इबादत बन गए थे। उसका यकीन अटल था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। मगर एक दिन वो लम्हा आया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान साबित हुआ। तानक के दिल में जहालत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसने गुस्से में आकर सारा को तलाक दे दी। ये अल्फाज जैसे सारा के दिल पर खंजर की तरह चल। दुनिया की सारी आवाजें जैसे एकदम खामोश हो गईं। अब इसके लिए न कोई आसरा था, न कोई सहारा। तारक ने जुल्म की इंतहा करते हुए उसे घर से भी निकाल दिया। सारा ने अपनी तीनों नन्ही बेटियों का हाथ थामा और खेत के एक कोने में बने छोटे से कच्चे झोंपड़े में पनाह ली। न खाने का सामान, न लिबास, न कोई रिश्तेदार जो दर्द बांटे। बस आसमान छत था और जमीन बिस्तर। चंद दिन बाद खबर मिली कि तानक ने दोबारा शादी कर ली है। शादी धूमधाम से हुई। ढोल बजे, बारात निकली और देहात में खुशी की फिजा फैल गई। लोग कहते, अल्लाह ने तानक को नेक बख्त अता की है, अब जरूर बेटा होगा। कोई सारा के बारे में कहता, अगर वो अच्छी औरत होती तो तलाक क्यों होती। ये जुमले सारा के दिल पर तीर बनकर लगते, मगर सारा ने कभी जवाब ना दिया। इसके लब खामोश थे, मगर दिल से आवाज आती थी, मेरा रब गवाह है, सच मेरा साथी है। दिन रात की गर्दिश चलती रही। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने तानक को बेटा अता फरमाया। महल्ले भर में खुशियां मनाई गईं, दावतें हुईं और तानक ने यही समझा कि अब अल्लाह ने इसकी हक्कानियत साबित कर दी है। लेकिन हकीकत इसके उलट थी। सारा अब भी अपनी 3 बेटियों के साथ फाकों और दुआओं के साए में जी रही थी। वो गिल्ली गिल्ली जाकर मजदूरी मांगती, कभी कपड़े सीती, कभी खाली पेट सो जाती, मगर दिल में शुक्र ही शुक्र था। शायद अल्लाह मेरी आजमाइश को देख रहा है और एक दिन इस अंधेरे में रोशनी जरूर भेजेगा। उधर तानक के घर खुशियां बढ़ती गईं।
कुछ सालों में उसे मजीद 2 बेटे हुए। अब इसका गुरूर आसमान छूने लगा। वो समझता था कि अल्लाह ने इसे 3 बेटे देकर इज्जत बख्शी है और सारा पर आई मुसीबतें इसके गुनाहों की सजा है। लेकिन वक्त का पहिया रुकता नहीं। अल्लाह के फैसले छुपे नहीं रहते। सारा और उसकी बेटियां जिन हालात में जी रही थीं, वो एक दिन उन्हीं के लिए इज्जत और कामयाबी की बुनियाद बनने वाले थे। दिन महीनों में और महीने बरसों में ढलते गए। सारा की तीनों बेटियां अब होश संभालने लगी थीं। झोंपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से रोशनी तो बहुत कम आती थी, लेकिन मां के सब्र और ईमान की रोशनी ने इस घर को जगमगा रखा था। वो सुबह सवेरे अलिफाटे कर मजदूरी ढूंढने निकलती। कभी कपड़ों की सिलाई करती, कभी खेतों से घास काट कर लाती। जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से गुजारा कर लेती। बच्चियां कमजोर थीं, मगर मां के चेहरे पर इत्मीनान देखकर कभी शिकायत न करती। सारा उनके नन्हे हाथों को चूम कर कहती, बेटियों, गम ना करो। जिस रब ने हमें पैदा किया है वही रिस्क देने वाला है। उधर तारन की दुनिया रंगीन हो चुकी थी। अब वो 3 बेटों का बाप था। गांव में लोग उसे तारक जट कहकर इज्जत देते। वो खुद को कामयाब समझने लगा था। अक्सर लोगों के सामने फख्र से कहता, देखा, बेटे होना ही असल नेमत है, बेटियां तो बोझ होती हैं। ये सुनकर लोग उसकी हां में हां मिलाते, मगर कोई न जानता था कि असल कामयाबी सारा के सब्र में छपी है। सारा अपनी बेटियों के साथ खामोशी से वक्त गुजार रही थी। गुर्बत, भूख, लोगों के ताने, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखती। कभी कभी रात को आसमान की तरफ देखकर कहती, ए रब, तो इंसाफ करने वाला है, मैं तेरे फैसलों पर राजी हूं, बस मेरी बेटियों को अपनी रहमत से नवाज दे। वक्त गुजरता गया। अब वो नन्ही बच्चियां जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थीं। कपड़े पुराने मगर दिल रोशन, चेहरे थके हुए मगर किरदार चमकता हुआ। सारा की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटियों की शादियां अच्छी जगह करे, मगर उसके पास ना जहेज था ना दौलत। लोगों के दरवाजे पर जाकर मदद मांगना इसके लिए मामूल बन चुका था। एक दिन किस्मत ने रुख बदलना शुरू किया। शहर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करते करते सारा के छोटे से झोंपड़े तक आन पहुंचे। उन्होंने सारा की दूसरी बेटी को देखा। शक्ल में नूरी, अखलाक में बाकमाल। उन्होंने फौरन रिश्ता मांग लिया। सारा का दिल खौफ और खुशी से भर गया। ये कैसे मुमकिन है कि कोई अमीर घराना हम जैसे गरीबों में रिश्ता करे? मगर जब अल्लाह चाहता है तो उसके फैसलों के आगे कोई बंदा रुकावट नहीं डाल सकता। सारा ने दुआ की, फिर अल्लाह का नाम लेकर रिश्ता कबूल कर लिया। शादी सादगी मगर खुशी से भरपूर माहौल में हुई। पूरा मोहल्ला हैरान था। लोग सरगोशियों में कहने लगे, ये कौन लोग हैं जो गरीब झोंपड़ी में रिश्ता करने आए? मगर वो नहीं जानते थे कि अल्लाह जब इज्जत देना चाहता है तो झोंपड़ियां भी महल बन जाती हैं। इसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो सारा की बड़ी बेटी के अखलाक और किरदार की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। इसकी खुश इखलाकी ने सबके दिल जीत लिए थे। शहर के एक नेक और साहिब हैसियत घराने ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। यूं दूसरी बेटी के बाद बड़ी बेटी की शादी भी इज्जत व एहतराम के साथ हो गई। अब सारा की झोंपड़ी में सिर्फ एक छोटी बेटी रह गई थी और वो खुद बुढ़ापे के करीब पहुंच चुकी थी। दिन बदन जिस्म कमजोर होता जा रहा था, लेकिन दिल में सुकून था। मेरे रब ने 2 बेटियों को इज्जत दी, यकीनन तीसरी के लिए भी कुछ बेहतर लिख रखा है। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने इसकी आखिरी बेटी के लिए भी करम के दरवाजे खोल दिए। एक नेक दिल ताजिर ने, जो उसकी दूसरी बेटी का रिश्तेदार था, छोटी बेटी के लिए पैगाम निकाह भेजा। सारा की आंखों से आंसू रवां हो गए। ए मेरे परवरदिगार,
तो ने मेरी उम्र के साय में भी रोशनी डाल दी। यूं वो तीसरी बेटी भी इज्जत व एहतराम से रुखसत हुई और अब सारा अपने झोंपड़े में अकेली रह गई, मगर अल्लाह ने उसे अकेला न छोड़ा। दूसरी बेटी का शौहर जो ताजिर था सारा के पास आया और बोला, अम्मी जान, आप अब अकेली कैसे रहेंगी? आए हमारे साथ शहर चली, वहां आपके लिए एक घर भी है जिसे हमने खास आपके लिए खरीदा है। सारा ने इनकार किया, कहा, बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। मगर बेटियों के इसरार पर वो शहर चली गई। अब वो एक खूबसूरत और इज्जतदार घर में रहने लगी। बेटियां उसकी खिदमत करतीं, दामाद इसका एहतराम करते और लोग उसे असारा बीबी कहकर बुलाते। ये सब अल्लाह की कुदरत थी। जिस औरत को कल लोग ताने देते थे, आज वही इज्जत व वकार की मिसाल बन चुकी थी। ये था सब्र और ईमान का सिला। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि किस्मत का दूसरा रुख अभी बाकी था और वो रुख तान के लिए बहुत सख्त होने वाला था। अब सारा की जिंदगी सुकून से गुजरने लगी थी। अल्लाह ने इसके सब्र का फल उसे इज्जत, आराम और इत्मीनान की सूरत में अता किया था। बेटियां खुशहाल घरों में आबाद थीं, दामाद नेक और इज्जतदार लोग थे और सारा के पास अब अपना घर, रोजी का वसीला और सबसे बढ़कर सुकून कल्ब मौजूद था। लेकिन दूसरी तरफ तानक के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। वही तानक जो कभी अपने बेटों पर नाज किया करता था, अब उन्हीं बेटों की जिदोहे, लड़ाइयों और नाफरमानी से परेशान रहने लगा। बड़े बेटे ने खेतों की मेहनत से इनकार कर दिया। कहने लगा, अब्बा, मैं शहर जाकर कारोबार करूंगा, ये खेत मेरे बस के नहीं। तानक ने गुस्से में आकर उसे बहुत कुछ सुनाया, मगर बेटा ना राका। कुछ दिन बाद दूसरा बेटा भी इसी तरह घर छोड़कर शहर चला गया। अब तानक के साथ सिर्फ एक बेटा और बीवी रह गए थे। घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब खामोशी और तन्हाई से भरा हुआ था। फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने तानक की दुनिया हिलाकर रख दी। उसका तीसरा बेटा नहर में नहाते हुए डूबकर मर गया। ये खबर सुनते ही तानक के कदमों तले जमीन निकल गई। वो वहीं गिर पड़ा और ज़ारो कतार रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है? मेरे तीनों बेटे मुझसे दूर हो गए। बेटे की मौत के सदमे ने इसके दिल को चीर कर रख दिया। कुछ ही अरसे बाद वो बीमार पड़ गया और जो बीवी कल तक उसकी खुशियों का हिस्सा थी, अब उसकी खिदमत से अलिफाख्ता गई। अक्सर झगड़ती, बदकलामी करती और एक दिन तो बात बढ़ते बढ़ते वहां पहुंची कि तानक ने इसे भी तलाक दे दी। अब वो मुकम्मल तौर पर अकेला रह गया। ना बेटे साथ, ना बीवी, ना कोई रिश्तेदार। गांव वाले जो कभी उसकी खुशहाली पर रश्क करते थे, अब उसे तरस भरी नजरों से देखते। जिसके घर में कभी रौनकें थीं, अब वहां सन्नाटा छाया हुआ था। वक्त गुजरता गया, तानक की हालत बिगड़ती गई। कभी खाने को कुछ न होता, कभी बीमारी के सबब बिस्तर से अलिफाटे नहीं पाता। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बिखरे, कपड़े मैले। वो शख्स जो कल तक गुरूर में डूबा रहता था, आज भीख मांगने पर मजबूर था। एक दिन किस्मत का एक अजीब मोड़ आया। सारा की बड़ी बेटी अपने शौहर के साथ गांव आई थी। कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद वो घर वापस जा रही थी कि रास्ते में एक बौढ़े शख्स पर नजर पड़ी। चेहरे पर मायूसी, आंखों में उदासी, कदम लड़खड़ाते हुए वो किसी साए की तरह जमीन पर बैठा हुआ था। बेटी ने रुककर शौहर से कहा, चलो किसी से पूछते हैं, तानक जमींदार का घर किधर है? दिल चाहता है कभी इसे देखूं। आखिर वो मेरा बाप है, चाहे इसने जुल्म ही क्यों न किया हो। शौहर ने पास जाकर उसी बौढ़े से पूछा, चचा जी, यहां तानक नामी जमींदार का घर कहां है? बौढ़े ने सर अलिफाटे आलिफ, आंखों से आंसू बह निकले।
और कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, मैं ही वो बदनसीब तारक हूं। ये सुनकर सारा की बेटी तड़प अलिफाटे। दिल की धड़कन रुक सी गई। वो फौरन झककर बाप के पांव छूने लगी। अब्बा, ये क्या हाल बना लिया आपने? शौहर ने भी आगे बढ़कर सहारा दिया। वो दोनों उसे गाड़ी में बिठाकर शहर ले आए। शहर पहुंचकर इसका इलाज करवाया गया। सारा की बेटी ने खुद इसकी खिदमत शुरू कर दी। उसका शौहर नेक दिल था। कहने लगा, ये तुम्हारे बाप हैं, इनकी खिदमत तुम पर फर्ज है। कुछ दिन बाद तान की हालत संभलने लगी। एक दिन इसने सारा को बुलवाने का कहा। जब सारा आई तो वो इसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सारा, मैंने तुम पर जुल्म किया, मैंने तुम्हें धुतकारा, मैंने तुम्हें रालाया और अल्लाह ने मुझे मेरे जुल्म की सजा दी। बेटे जिन पर नाज करता था वो सब दूर हो गए और जिन्हें बोझ समझता था वही आज मेरा सहारा बनी हुई हैं। सारा खामोश खड़ी थी। आंसू उसके रुखसार पर बह रहे थे, मगर उसके दिल में कोई नफरत न थी, सिर्फ एक एहसास कि अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद तारक को एक खतरनाक बीमारी ने आ घेरा। रातों को दर्द से तड़पता चीखता रहता और उन्हीं रातों में वो बेटियां जिन्हें इसने धुतकारा था इसके सरहाने बैठी खिदमत करती रहती, पानी देती, मरहम लगाती और आंसू पोंछती रहती। एक रात तारक ने कमजोर आवाज में कहा, सारा, अगर मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता तो सिर्फ मुआफी मांगता। मेरी बेटियां रहमत थीं और मैंने उन्हें जहमत समझा। अल्लाह मेरी खताएं मुआफ करे। सारा ने आहिस्तगी से कहा, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बस तुम सच्चे दिल से तौबा करो। कुछ लम्हों बाद तारक ने आंखें बंद कीं। सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। सारा ने इसके लिए दुआ की। बेटियों ने आंसुओं के साथ उसे सुपुर्द खाक किया और यूं एक जालिम इंसान ने अपनी जिंदगी का अंजाम पा लिया। अल्लाह ने सारा को खाली हाथ होने के बावजूद इज्जत, सुकून और मकाम अता फरमाया। यही सब्र और सच्चाई का इनाम है। सबक, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है वो कभी जलील नहीं होता। बेटियां रहमत हैं, बोझ नहीं। और याद रखो, जुल्म कभी मुआफ नहीं होता। इसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी।